नमस्कार, मैं पीके गुर्जर। आप देख रहे हो द भारत न्यूज चैनल में देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। पहली खबर भारत की अर्थव्यवस्था की। वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ 4% की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी ग्रोथ -7.3% है। भारत सरकार आर्थिक स्थिति से कमजोर दिखाई दे रही है। चक्रवात यश पर समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि हमें चक्रवात के लिए कोई राहत पैकेज नहीं मिला और नहीं हमने इसके लिए कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य ने पूरी कोशिश कर ली है, एक भी राज्य अपने स्तर पर एक भी वैक्सीन लाने में सफल नहीं हुआ है। राज्य वैक्सीन नहीं खरीद सकते, ये काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। वैक्सीन खरीदना और उत्पादन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी वैक्सीन लगाना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वह 2 दिनों में 12वीं CBSE ISI बोर्ड की परीक्षा आयोजित करना या रद्द करने पर अंतिम फैसला लेगा। केंद्र ने अदालत के सामने अपना फैसला रखने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार और उनके परिवार के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। अगर बीमारी बढ़ी है तो कानून वापस लेना चाहिए। किसान क्यों हैं यहाँ पर? किसान यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, ये जाएंगे नहीं। बातचीत से इसका हल निकाले, हमें शांतिपूर्ण तरीके से बैठाएं, सरकार हमारी बातें सुने। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और लक्षद्वीप मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। लोगों के हितों को चुनौती देने वाले प्रशासक को हटाया जाना चाहिए और केंद्र को लक्षद्वीप के लोगों के और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, केरल के मुख्यमंत्री ने कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। अब यह 15 जून तक लागू रहेगा। लॉकडाउन में छूट और प्रतिबंध जिलों में कोविड मामलों के आधार पर आगे तय किया जाएगा। बंगाल में चुनाव के बाद अब तक हमारे लगभग 36 कार्यकर्ताओं की हुई मौत। बंगाल में बीजेपी को डराने की कोशिश हो रही है। यहाँ एक पार्टी चल रही है, यहाँ लोकतंत्र और संविधान नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विपक्ष के नेताओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा आरोप लगाया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता पिताओं की मृत्यु हुई है उन बच्चों की जिम्मेदारी बिहार सरकार लेगी। उन बच्चों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों को कस्तूरबा गांधी व आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरा होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली के लिए कोविड राहत सामग्री को झंडा दिखाकर रवाना किया। केंद्र की भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर अमृतसर में भाजपा नेताओं ने 101 लोगों को मुफ्त राशन बांटा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था अहंकार और अराजकता का बंधन बन गया है। संवैधानिक व्यवस्था को अहंकार और अराजकता ने हाईजैक कर लिया है। अगर आप संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनी हैं तो आपको संवैधानिक मूल्यों का संस्थाओं का सम्मान करना ही होगा। ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप। तंबाकू और खासकर धूम्रपान करने वाले लोगों को कोविड के कारण होने वाले घातक परिणामों, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, 40 से 50% ज़्यादा जोखिम होती है। इससे सिर्फ फेफड़े, हृदय और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं बल्कि शरीर के हर अंग का दुष्प्रभाव पड़ता है। भारत में हर वर्ष लगभग 13 लाख के करीब मौतें तंबाकू और धूम्रपान के कारण होती हैं। जो लोग 3500 मौतें प्रतिदिन हैं। खासकर भारत में पिछले वर्षों के अध्ययन बताते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 6% कमी आई है। यह 34.6% से 28.6% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी रिपोर्ट। UPCM ने कहा, यह वात्सल्य कोविड केयर सेंटर एक नई और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम तीसरी वेव आने से पहले
या उसको नियंत्रित करने में सफल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वृंदावन में वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई। बिहार में लॉकडाउन के 1 हफ्ते के लिए बढ़ा गया, व्यापारियों के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सचिन पायलट ने बोला केंद्र पर हमला। 7 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त करने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं किए। एक मजबूत सरकार वो होती है जो जनता के दुख के समय काम आए। भाषण देने, इवेंट मैनेजमेंट करने, सुर्खियां बटोरने, विवाद पैदा करने से कोई सरकार मजबूत नहीं होती। आज़ाद भारत के 70 साल के इतिहास में जब भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ है वो केंद्र सरकार ने ही किया है। पहली बार हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन राज्य सरकार पर डाल दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो लाइन 2A और 7 के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। इस पर महामारी के बहुत पहले फैसला ले लिया गया था। संसद का नया भवन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुराना भवन सेस्मिक जोन 2 में आता था। अगर तेज भूकंप आए तो अब ये भवन सेस्मिक जोन 4 में है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के समय हमारी संख्या 350 मिलियन के करीब थी। संसद भवन में हमें जगह की ज़रूरत होती है ताकि संसद सदस्य बैठ सकें। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब यह मांग की जा रही थी। कुल खर्चा 1300 करोड़ रुपए के आसपास है। 71 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। सबकी विसरा रिपोर्ट रखे गए हैं। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। अभी पोस्टमार्टम चल रहे हैं। 35 लोगों की शराब से मौत होने के प्रबल संकेत हैं। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर BPS कल्याणी अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी अपनी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू में आज से हुए काल्पनिक दिन पर दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं। कुछ राजनीतिक दल जो भारत में बनी वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे आज वो कहते हैं कि जल्दी से वैक्सीन दो। दूसरी ओर उनके राज्यों में देखें तो राजस्थान के 8 जिलों का आंकड़ा डराने वाला है। वहाँ हजारों की तादाद में वैक्सीन खराब पाई गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। RK जेनामनी वरिष्ठ वैज्ञानिक भारत मौसम विभाग ने कहा कि केरल में 3 जून को मानसून आएगा। केरल में 2 और 3 जून को भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों का टीकाकरण किया। हमने जितनी मीडिया यूनिट है उनके भी कर्मचारियों परिवारों का टीकाकरण हुआ। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी रिपोर्ट। प्रदेश में 61 जिलों में सक्रिय मामले कम हो गए हैं। कल से वहां पर छूट दी जाएगी। 14 जिलों में अभी भी आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। जब इन जिलों में भी सक्रिय मामले 600 से कम हो जाएंगे तो वहाँ भी कर्फ्यू भी छूट दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कोरोना कर्फ्यू वापस लेने के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। इसके लिए कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया गया। आज कोरोना सेफ्टी टीम की बैठक हुई। इसमें टीम के सदस्यों और व्यापारियों को बुलाया गया है। विश्वास रंग मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बालासोर जिले में चक्रवाती आज प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रामदेव बाबा के अपमानजनक और शर्मनाक बयानों की निंदा करते हुए 1 जून को काला दिवस मनाया जाएगा। मरीज प्रभावित नहीं होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स दिल्ली ने कहा। हिमाचल प्रदेश शिमला में आज आंधी चलने के साथ तेज बारिश हुई। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की रिपोर्ट करने में विफल करने के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। तो ममता बनर्जी ने उसको रोक लिया। अब राजस्थान के भरतपुर में पक रही खिचड़ी पर बात करते हैं। वहाँ के सियासी संकट, भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह और उसके बेटे में टकरार। बताया जा रहा है कि आपसी मतभेद के कारण कुछ दिनों के लिए
एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन सचिन पायलट के द्वारा इंटरफेयर करने के बाद, आपसी समझौता होने के बाद उसके बेटे ने उसका ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। नमस्कार। यदि आपको ये खबरें अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें द भारत न्यूज़ चैनल। नमस्कार।